गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने अपने कॉन्सोनेंट्स ख़त्म कर दिए थे। आज के क्लास में हम देखेंगे द वॉवेल्स। तो द वॉवेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी स्ट्रोक्स लिखे उनका कोई भी मीनिंग नहीं था। तो कॉन्सोनेंट्स से हम किसी भी वर्ड का बस लेआउट ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब तक हम उनमें वॉवेल्स ना डालें उन स्ट्रोक्स का कोई मीनिंग नहीं डिफाइन होता है। जैसे ही स्ट्रोक्स में हम वॉवेल पुट करते हैं तो उनका एक मीनिंग डिफाइन होने लगता है। तो आइए देखते हैं वॉवेल्स। तो वॉवेल्स दो टाइप के होते हैं, हैवी या फिर लॉन्ग साउंड वॉवेल, लाइट या फिर शॉर्ट साउंड वॉवेल। देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वॉवेल साउंड्स. It may be remembered by repeating the sentence pa, may, we, all, go, to. तो यहाँ हमारे पास लॉन्ग या फिर हैवी वॉवेल्स में टोटल 6 वॉवेल साउंड्स हैं, जिसमें से पहला है हमारा आ, ए, ई, ओ, ऊ। ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल, सेकेंड प्लेस वॉवेल और ये थर्ड प्लेस वॉवेल। ये सारे हमारे हैवी डॉट हैं, आ, ए, ई हैवी डॉट, और ओ, ऊ हैवी डैश, मतलब या फिर डार्क डैश भी बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी देयर आर 6 कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट वॉवेल साउंड्स. इट मे बी रिमेंबर्ड बाय रिपीटिंग द सेंटेंस दैट पेन इज नॉट मच गुड. दैट से हमारा ए, दैट से हमारा ए, पेन से हमारा ए, इज से हमारा ई, नॉट से हमारा ओ, मच से हमारा आ, गुड से हमारा ऊ। ये सब हमारे शॉर्ट वॉवेल्स हैं। हम लाइट डॉट का यूज करेंगे और लाइट डैश का। तो हैवी तो लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल में डिफरेंस होता है कि जब हम पा का उच्चारण करते हैं तो एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ साउंड निकलता है। पा, में, वी, ये सारे वॉवेल्स को हम थोड़ा जोर दे के बोलते हैं। ओ, ऊ। वहीं शॉर्ट वॉवेल्स में हम एक्सप्लोडेंट्स की तरह बोलते हैं। अचानक एकदम से सांस बाहर की ओर निकलता है। That pen is not much good. तो इसलिए इसे शॉर्ट वॉवेल कहते हैं। अब आते हैं वॉवेल साइंस पे। तो द लॉन्ग वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट एंड हैवी डैश। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हैवी डॉट एंड हैवी डैश। द शॉर्ट वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट एंड लाइट डैश। शॉर्ट वॉवेल्स लाइट डॉट एंड लाइट डैश। अगर आपको अभी समझने में दिक्कत आ रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। आगे जब आप इससे स्ट्रोक्स लिखने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा, इसलिए घबराने का नहीं है। वॉवेल प्लेसेस. देयर आर 3 points on a stroke to which a vowel sign can be placed. तो एक स्ट्रोक में टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम इन वॉवेल्स को पुट करते हैं। तो जैसे ये हमारा यहाँ P लिखा है, तो P में पहला पॉइंट बिगिनिंग, मिडिल, एंड। मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा P स्ट्रोक है तो ये हमारा हो जाएगा बिगिनिंग, ये हमारा मिडिल, ये हमारा और ये एंड। वैसे ही अप स्ट्रोक में ये हमारा बिगिनिंग, ये हमारा मिडिल और ये हमारा एंड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में ये हमारा बिगिनिंग, ये मिडिल और ये एंड। अप डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। अब कर्व स्ट्रोक देख लेते हैं। ये हमारा बिगिनिंग, मिडिल और ये एंड। जहाँ से हम शुरू करते हैं वो हमारा बिगिनिंग हो जाता है और जहाँ ख़त्म करते हैं वो हमारा एंड हो जाता है। तो लगभग सारे स्ट्रोक्स के
बिगिनिंग और एंडिंग मैंने बता दिए। तो बिगिनिंग में हम फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स लिखते हैं जिसके ऊपर हमारा नंबर 1 लिखा हुआ है, और मिडिल में हम सेकेंड प्लेस वॉवेल और एंड में थर्ड प्लेस वॉवेल। इनका प्लेस कभी भी चेंज नहीं होगा। कभी भी थर्ड प्लेस वॉवेल को हम फर्स्ट प्लेस या फिर सेकेंड प्लेस में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट प्लेस का वॉवेल फर्स्ट प्लेस में, सेकेंड प्लेस का वॉवेल सेकेंड प्लेस में और थर्ड प्लेस का वॉवेल थर्ड प्लेस में ही लिखेंगे। वो कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर द वॉवेल्स आर अकॉर्डिंगली कॉल्ड फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस वॉवेल्स रिस्पेक्टिवली। तो बिगिनिंग में जब हम वॉवेल पुट करते हैं तो उसे फर्स्ट प्लेस वॉवेल बोलते हैं। एंड स्ट्रोक मस्ट बी रिटेन एबव द लाइन। हम स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये जैसे अगर हमारा बेस लाइन है तो जब हम स्ट्रोक लिखेंगे तो इन दोनों लाइन को बिना टच किए हुए लिखेंगे। पी फर्स्ट प्लेस वॉवेल। तो ना अपर लाइन टच हुआ ना लोअर लाइन टच हुआ। और कोशिश करिएगा स्ट्रोक को बड़ा ही लिखने का, ज़्यादा छोटा नहीं तो ये हमारा हाविंग में आ जाएगा और आगे जाके आपको इसे समझने में दिक्कत होगा। इसलिए अपर लाइन और लोअर लाइन टच नहीं करना है, बट स्ट्रोक को छोटा भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ही मिडिल में स्ट्रोक मस्ट बी रिटेन ऑन द लाइन। ये सिंपल, जैसा हम पहले भी प्रैक्टिस करते थे। अपर लाइन टच नहीं करेंगे, लोअर लाइन टच करेंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड प्लेस वॉवेल। अपर लाइन टच नहीं करेंगे, लोअर लाइन टच करेंगे। और थर्ड प्लेस में हमारा स्ट्रोक मस्ट बी रिटेन थ्रू द लाइन। तो ये हमारा बेस लाइन था, तो बेस लाइन से थ्रू द लाइन लिखेंगे थर्ड प्लेस वॉवेल में। ठीक है। फर्स्ट प्लेस वॉवेल में ना अपर लाइन टच होगा ना लोअर लाइन। सेकेंड प्लेस वॉवेल में अपर लाइन टच नहीं होगा, लोअर लाइन टच होगा। और थर्ड प्लेस वॉवेल में थ्रू द लाइन लिखेंगे और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्लेस वॉवेल्स के यूज। When first place vowels are used, stroke must be written above the line and vowel should be inserted at the beginning first place. काम, तो काम में हमें दिख रहा का और एम का उच्चारण हो रहा, बट के और एम से हमारा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसमें ए पुट करेंगे। आम, काम, तो इसमें हमारा आ का उच्चारण आ रहा है जो कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। तो यहाँ हम फर्स्ट प्लेस में हैवी डॉट पुट करेंगे। पॉड, पॉड में भी पी और डी का साउंड आ रहा है और फर्स्ट प्लेस का ऑ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हैवी डैश पॉड। पाम में पाम, आ का उच्चारण आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस आ, पाम। पॉल, ओ, यहाँ हमारा ऑल का उच्चारण ओ, तो पॉल हैवी डैश। बाम, यहाँ भी हमारा सेम हैवी डॉट, तो फर्स्ट प्लेस में हैवी डॉट। और सभी में ना अपर लाइन टच हुआ है ना लोअर लाइन, इसमें भी देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड स्ट्रोक है इसलिए नीचे की ओर गया, बट फर्स्ट स्ट्रोक जो था वो ना अपर लाइन टच किया ना लोअर लाइन। ये आप आगे के एक्सरसाइज में लिखते लिखते समझ जाएंगे। इसमें भी सेम टच नहीं किया है। When second place vowels are used, stroke must be written on the line and vowel should be inserted at the middle second place. ओके, तो जब भी हम सेकेंड प्लेस वॉवेल लिखते हैं तो स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखते हैं, जैसा कि हम पहले भी लिखते आ रहे थे, और वॉवेल को मिडिल ऑफ द स्ट्रोक में लिखते हैं, मिडिल ऑफ द स्ट्रोक। ठीक है। फेड, तो यहाँ हमारा ए का उच्चारण आ रहा है इसलिए इसे फेड, एफ एंड डी और यहाँ ए, फेड। रेड, आर एंड डी ए, रेड। डोम, डी ओ एंड एम, डोम। ये हमारा हैवी डॉट एंड हैवी डैश। डम,
इस चीज़ को अगर आप याद कर लीजिएगा तो फिर आगे आपको वर्ड्स लिखने में या समझने में दिक्कत नहीं होगा। डम, तो डम यहाँ हमारा आ का उच्चारण आ रहा है, मतलब लाइट डैश। रोट, ये हमारा हैवी साउंड है, ओट, रोट। बोलने से भी पता चलता है कि हम एक कंटिन्यूस साउंड में बोल रहे हैं या एक्सप्लोडेंट की तरह साउंड। तो रोट में हमें एक कंटिन्यूस साउंड मिल रहा है, तो ये हमारा हैवी साउंड। और डम में हमें एक शॉर्ट साउंड मिल रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट वॉवेल। ये बोलते बोलते भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए हमेशा बोल बोल के प्रैक्टिस करिएगा। शॉर्ट हैंड एक फोनेटिक लैंग्वेज है, आप जो बोलेंगे आप वही लिखेंगे, इसलिए कभी भी शांत होकर प्रैक्टिस नहीं करिएगा। फोनेटिक मतलब साउंड, यह एक साउंड लैंग्वेज है। हम ना वर्ड्स पे लिखते हैं ना अल्फ़ाबेट्स पे लिखते हैं, हम साउंड पे लिखते हैं। उस वर्ड का जो भी साउंड होगा, जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे, उसी को आप लिखेंगे, इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। फिर व्हेन दी थर्ड प्लेस वॉवेल्स आर यूज्ड, स्ट्रोक मस्ट बी रिटन थ्रू द लाइन एंड वॉवेल शुड बी इंसर्टेड एट द एंड थर्ड प्लेस। ओके, तो जब थर्ड प्लेस वॉवेल लिखते हैं तो थ्रू द लाइन जाएगा हमारा स्ट्रोक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं टी, एफ, एस, डब्ल्यू, एल, ये सारा हमारा थ्रू द लाइन लिखा हुआ है। टी हैवी डॉट, फी हैवी डॉट, थर्ड प्लेस वॉवेल है। शू हैवी डैश, थर्ड प्लेस वॉवेल। वू हैवी डैश, थर्ड प्लेस वॉवेल। एल, ये भी हमारा हैवी डॉट, थर्ड प्लेस वॉवेल। The places of the vowel are counted from the point where the stroke begins। मतलब जहाँ से हम स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे वहीं से हमारा फर्स्ट प्लेस, फिर सेकेंड प्लेस और फिर थर्ड प्लेस स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर डाउन स्ट्रोक है तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। अगर अप स्ट्रोक है तो नीचे से हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस। अब आ जाते हैं बिफोर और आफ्टर में कि वॉवेल हम कहाँ पुट करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रोक से पहले वॉवेल आता है तो हमारा हो गया बिफोर, और अगर स्ट्रोक के बाद वॉवेल आता है तो हमारा हो गया आफ्टर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे स्ट्रोक्स का बिफोर और आफ्टर बताया हुआ है। अगर वॉवेल स्ट्रोक से पहले आ रहा है तो बिफोर में लिखेंगे, और अगर वॉवेल स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो उसे आफ्टर में लिखेंगे। ये भी आपको एक्सरसाइज में लिखते लिखते पता चल जाएगा। अभी आप बस इसे एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि आगे आप इसे समझ सकें। बिफोर आफ्टर, इसमें भी कर्व स्ट्रोक्स में भी सेम बिफोर आफ्टर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स का एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप साइड बिफोर एंड लोअर साइड आफ्टर, अप साइड बिफोर एंड लोअर साइड आफ्टर। जैसे कि यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एप, तो हमारा एक वॉवेल पी से बिफोर में आ रहा है तो ए फिर पी बिफोर प्लेस में। पे, अब हमारा ए वॉवेल पी के बाद आ रहा है मतलब आफ्टर, तो पहले पी लिखेंगे फिर आफ्टर प्लेस में ए, पे। इट, इसमें हमारा ई टी से पहले आ रहा है बिफोर, तो हमारा और थर्ड प्लेस वॉवेल है, तो थर्ड प्लेस वॉवेल है तो थ्रू द लाइन एंड बिफोर प्लेस में ई। वैसे ही टी, ये हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल है और स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो टी। के आफ्टर में हमारा ए आ रहा है तो सेकेंड प्लेस वॉवेल के। एक, बिफोर में हमारा ए आ रहा है तो सेकेंड प्लेस वॉवेल बिफोर द स्ट्रोक के, एक।